नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष के अलग प्रारूप हैं। इसमें एक लाल किताब ज्योतिष के नाम से भी एक नया प्रारूप हमारे सामने है और लाल किताब के अपने सिद्धांत हैं। सिद्धांत नहीं, फल कथन की अपनी प्रक्रिया है और फल कथन के साथ जो परेशानियां आती हैं, जो कष्ट होते हैं, जो जीवन में को त्रास करने वाले, जीवन में परेशानी खड़ी करने वाले जो स्थितियां होती हैं, उनके उपचार के लिए उनसे बाहर आने के अपने नियम हैं। और इसीलिए लाल किताब के जो उपाय हैं, जो रेमेडीज़ हैं, वो सबसे अलग स्थान रखती हैं। उनका प्रभावशीलता भी बहुत ज़्यादा है। तो लाल किताब के जो सूत्र हैं वो बहुत ही सटीक और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित हैं। जैसे हमारी जन्म कुंडली के 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं, उनके अपने अपने कारक हैं, अपने अपने प्रभाव हैं। 12वें स्थान को हम मृत्यु का भाव माना गया है। 12वें स्थान को हम परेशानी का, व्यय का, ऋण का, अपव्यय का, मुक्ति का, मोक्ष का, कई हम जो चीज़ें हैं वो 12वें स्थान से देखते हैं। लाल किताब कहती है यदि 12वें स्थान सामान्य है, सहज है, तो व्यक्ति को उतना परेशान नहीं करता, उतना कष्ट नहीं देता। लेकिन जब अकारण ये 12वां भाव जागृत हो जाए, सक्रिय हो जाए, तो व्यक्ति के ऊपर दुर्भाग्य की, कष्टों की बौछार कर देता है। व्यक्ति का जीवन दुख दर्द से भर जाता है। 12वें स्थान नहीं, जो 6वां स्थान है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस 6वें स्थान को हम ऋण का भाव कहते हैं, रोग का भाव कहते हैं। और लाल किताब तो कहती है कि ये अंतर मन और बाह्य मन के मिलन का केंद्र है। जैसे हमारी चेतना का एक बाहरी आयाम होता है, एक चेतना का अंतर आयाम होता है। जब हम जागृत रहते हैं तो हमारा जागृत मन सक्रिय रहता है। जब हम सुसुप्ति में रहते हैं, नींद में रहते हैं, तब भी हमारा एक मन जागृत रहता है। वही तो हमारी रक्षा करता है, वही हमें सचेत रखता है, वही हमें स्वस्थ भी रखता है। अन्यथा नींद में श्वास लेना भूल जाए तो क्या हो, हमारा हृदय धड़कना बंद कर जाए तो क्या हो, या फिर हम रात्रि को सोते हुए कुछ ऐसे कार्य कर बैठे जो हमें नहीं करने चाहिए तो क्या हो। तो रात्रि को जब हम नींद में रहते हैं, हम बेहोशी में रहते हैं, तो भी हमारा चेतना का एक अंश सक्रिय रहता है, सचेत रहता है। उसको कहते हैं अंतर्मन। और इसलिए लाल किताब में 6वें घर का बहुत महत्व है। ये ऋण का है, रोग का है। रोग चाहे आंतरिक हो या बाहरी हो। आंतरिक रोग हैं तो मानसिक रोग हैं। मानसिक रोग हमें एक अलग तरह की पीड़ा देते हैं, और जो शारीरिक बाहर रोग हैं वो हमें एक अलग तरह की पीड़ा देते हैं। बाहरी रोगों का तो उपचार संभव है, लेकिन आंतरिक रोगों का, आंतरिक पीड़ा का उपचार सहजता से करना मुश्किल है। तो ये 6वां स्थान जन्म कुंडली का हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और जब इन अशुभ घरों में, इनकी 12वें स्थान पर, 6वें स्थान पर या 8वें स्थान पर ग्रह निवास करते हैं, ग्रह स्थित होते हैं, तो उनकी गुणवत्ता भी बदल जाती है। शुभ ग्रह भी इन स्थानों पर आकर अशुभ प्रभाव देने लगते हैं। हमारे जीवन में दुख, दर्द और कलेश भरने लग जाते हैं। हमारे मान सम्मान को क्षति पहुंचाते हैं, हमारे धन को अपव्यय कराते हैं, और हमारे जीवन में एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसी घटना, कोई ना कोई ऐसी स्थिति पैदा करते हैं जिससे कि हम अंदर से लेकर बाहर तक कांप जाते हैं। तो 6वां स्थान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। 6वें स्थान को इसलिए लाल किताब ने महत्वपूर्ण अंतर्मिलन और महामिलन का केंद्र कहा गया है। ये ऋण का कारक है, रोग का कारक है, ये मतभेद का कारण है, ये मुकदमेबाजी का कारण है, लड़ाई झगड़े का कारण है, और इसके कारण हमारे ऊपर कर्ज भी चढ़ जाता है यदि हमारा 6वां स्थान जागृत हो जाए, अपना प्रभाव देने लगे। और ऐसे में यदि इस 6वें स्थान पर चंद्रमा विराजमान हो जाए, चंद्रमा मन के कारक हैं, मन के साथ वो समृद्धि के कारक हैं, धन के कारक भी हैं, वो मातृ सुख के कारक हैं, घर गृहस्थी के सुख के कारक भी हैं। चंद्रमा की अपनी बहुत सारी स्थितियां हैं, और वो सब स्थितियां 6वें स्थान पर आकर अपना प्रभाव बदल लेती हैं। इसलिए इस 6वें स्थान पर जैसे ही चंद्रमा विराजमान होते हैं, वो एक के बाद एक पीड़ा, एक के बाद एक कष्ट देना शुरू कर देते हैं। 6वें स्थान का जो चंद्रमा है बहुत पीड़ादायक बन जाता है, क्योंकि 6वें स्थान को लाल किताब में केतु और बुध का
घर कहा गया है। केतु और बुध दोनों चंद्रमा से दुश्मनी रखते हैं, शत्रुता रखते हैं। इसलिए जब भी चंद्रमा इस छठवें स्थान पर आता है, इन अशुभ ग्रहों के कारण अपना पूर्ण फल नहीं दे पाता, और फल ना देने के कारण व्यक्ति का जीवन दुख दर्द से भरता चला जाता है। चंद्रमा माँ का कारक भी है, और लाल किताब कहती है कि यदि चंद्रमा छठवें स्थान पर है, इसे किसी शुभ ग्रह का साथ नहीं मिला हुआ है, बल्कि मंगल जैसे ग्रह भी इसको प्रभावित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जातक का ग्रस्त जीवन, घर का जीवन और माँ का जीवन, माँ का सुख अल्प मात्रा में प्राप्त नहीं होता। ऐसे जातक की माँ अक्सर शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित रहती है, उसके पास धन का संग्रह नहीं होता। हाँ, यदि ऐसे जातक को कुछ शुभ ग्रहों का साथ मिल जाए तो निश्चित रूप से ऐसा जातक या तो मेडिकल क्षेत्र में, डॉक्टरी क्षेत्र में सफल हो सकता है, या यदि वो मेडिकल स्टोर खोले, दवाइयाँ बनाने का काम करे, बेचने का काम करे, तो उसमें अपार सफलता तब मिल जाती है यदि चंद्रमा को छठवें स्थान पर बैठने के बाद किसी शुभ ग्रह का साथ मिल जाए। लेकिन शुभ ग्रह के साथ यदि अशुभ ग्रह का साथ मिलता है तो उसको इस क्षेत्र में तो सफलता मिलती नहीं है, उसे कई बार अस्पतालों का मुंह भी देखना पड़ता है, उसका बीमारी का सामना करना पड़ता है। जब बीमार होगा तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को अस्पतालों में भर्ती रहना पड़ेगा, अस्पताल का खर्चा भी अलग है और शरीर को कष्ट भी भोगना पड़ेगा। तो छठवें स्थान का चंद्रमा बहुत ही पीड़ादायक बन जाता है। ऐसे में चंद्र संबंधी कुछ उपाय हम करके, यदि आपकी जन्म कुंडली के छठवें स्थान पर चंद्रमा है और यदि आप लाल किताब में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो लाल किताब संबंधी के उपचारों की मदद से चंद्रमा की इस पीड़ा से आप बच सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। क्योंकि मैंने जैसे कहा छठवें स्थान का चंद्रमा बहुत पीड़ादायी है। तो ऐसे में सबसे पहले तो रात्रि को समय, क्योंकि हमारे यहाँ प्रचलन है कि रात्रि को दूध पी के सोते हैं, तो रात्रि को दूध पीना छोड़ दें। दूसरा, रात्रि को जब आपके रसोई में होते हैं तो रसोई में चूल्हा होता है, आजकल तो गैस का चूल्हा चलता है, पहले तो लकड़ी के चूल्हे चलते थे, कोयले की भट्टियाँ चलती थी, तो आज तो गैस का चूल्हा आ गया है। तो रात्रि को गैस के चूल्हे को आप दूध से साफ करके आप किचन को, रसोई को बंद करें, और एक बार यदि आपने चूल्हा बंद कर दिया, दूध से साफ कर दिया, तो रात्रि को उसको दोबारा से चालू ना करें। ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है, इससे आपकी मानसिक पीड़ा, मानसिक कष्ट आपसे दूर रहेगा। पहला उपाय तो ये करना है, रात्रि को दूध नहीं पीना, और रात्रि को गैस के चूल्हे को दूध से शांत करके दूध से धो के अपना बंद करना है। इसके अलावा यदि आप नानी के हाथों से चांदी लेकर उस चांदी को अपने शरीर पर चैन आदि बनवा के चैन आदि के रूप में धारण करेंगे, तो आप मानसिक संताप से तो बचे रहेंगे। आपकी माँ का जो स्वास्थ्य है वो भी सही रहेगा, मानसिक पीड़ा से वो बची रहेंगी, और अपने ज़िंदगी में आप बहुत कुछ कर पाएंगे। फिर चंद्रमा की अशुभता आपके जीवन में नहीं रहेगी। ये उपाय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाएगा, क्योंकि लाल जो छठवें स्थान का चंद्रमा है कई बार अस्पताल का मुंह दिखा देता है, बीमारियां करता है। क्योंकि दिखा गया है कि जब छठवें स्थान पर चंद्रमा आए और चंद्रमा को ये अशुभ ग्रहों का साथ मिल रहा हो, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है, उसके खून में शुगर की मात्रा बढ़ने चली जाती है। अब तो शुगर को हम एक अलग दृष्टि से देखते हैं, लेकिन 15-20 साल पहले शुगर की पहचान होती थी जब मूत्र के अंदर ग्लूकोज आना शुरू कर देता था, मूत्र मीठा हो जाता था, क्योंकि मूत्र के आसपास चींटियाँ इकट्ठी मिलती थी, तो हम कहते थे कि इस व्यक्ति को डायबिटीज़ हो गई है। लेकिन अब डायबिटीज़ की परिभाषा बदल गई, क्योंकि अब टेस्टिंग की जो पैटर्न है वही बदल गए, लेकिन बीमारी का प्रकोप नहीं बदला। अभी भी डायबिटीज़ वही बीमारी है जो हमारे सारे अंगों को प्रभावित करती है। आपने अनुभव किया होगा कि डायबिटीज़ में जो रोगी रेगुलर नियमित रूप से इंसुलिन लेते हैं, उनको 10-12 साल के बाद मोतियाबिंद के साथ साथ किडनी की समस्या भी हो जाती है, मूत्र संबंधी व्याधियाँ हो जाती हैं। उसके जन्म पर बार बार संक्रामक रोगों का सामना करना पड़ता है। स्त्रियों को तो ये संक्रामक रोग सबसे ज़्यादा सताता है। ऐसे में यदि आपके छठवें स्थान पर चंद्रमा विराजमान है, तो ऐसे आक्रामक रोगों से बचने के लिए, बार बार अस्पताल का मुँह देखने के लिए आप बचे रहें, तो उसके लिए आप अस्पताल में या तो पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, नल लगवा सकते हैं,
या पानी की टंकी रखवा सकते हैं, वो उपाय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। लाल किताब संबंधी ऐसे उपाय आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ भर देते हैं, आपके जीवन से बहुत सारे दुख दर्दों को निकाल देते हैं। ये मैंने लाल किताब के कुछ सूत्र आपको बताए। लाल किताब तो विस्तृत है, बहुत उसकी गंभीर व्याख्या हैं। उन सब व्याख्याओं को किसी एक चीज़ में समेटना तो बहुत संभव है, इसीलिए मैं हर रोज़ लाल किताब संबंधी कोई नया सूत्र आपके सामने रखता हूँ। और इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे मित्र जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब ही कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन को समय से उपलब्ध हो सके। और यदि आपकी कोई समस्या है और आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो इस संबंध में आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके अपना मैसेज मुझे टाइप कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।